हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं चैप्टर 3 धातु अधातु क्लास 10th का। ओके, जमीन के नीचे से, भूमि के नीचे से किस प्रकार से धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। आप लोगों को भी प्राप्त करनी है ना धातु। जमीन के नीचे से कौन सी धातु प्राप्त करोगे? सोना निकालोगे कि जमीन के नीचे से? चलो सोना निकालने की तैयारी कर लेते हैं हम। फिर गोल्ड को कैसे निकालेंगे। ओके, पर पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे दूं। भूमि के नीचे से, जमीन के नीचे से जब निकालते हैं तो हम 1 मिनट में धातु उठा करके नहीं निकाल लेते। लोहा निकालना है तो लोहा निकाल लिया, सोना निकालना है तो सोना निकाल दिया। हाँ, धातु अकेली नहीं पाई जाती, धातु यौगिकों के रूप में पाई जाती है। यौगिक तो मैंने 9th क्लास में आपको पढ़ाई दिया था कि जैसे धातुओं के यौगिकों को खनिज कहते हैं। 2-3 धातुएं मिक्स पाई जाती है ना, तो उन धातुओं के यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज। ये क्वेश्चन आता है, खनिज किसे कहते हैं, अलग से भी क्वेश्चन आएगा। धातुओं के यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। तो अब जो खनिज मिला हमें जमीन के नीचे, एक धातु तो मिलेगी नहीं, 2-3 धातु मिक्स मिलेगी। उस खनिज में से अगर पर्टिकुलर धातु को जिसको हम निकालना चाहते हैं वो आसानी से और कम खर्चे पे निकल जाती है, तो उस खनिज को कहते हैं हम अयस्क। इज इट क्लियर? सारे खनिज में से धातु नहीं निकल जाती। जिस खनिज में से धातु सुविधापूर्वक और कम खर्चे पर प्राप्त की जा सकती है उसके कहते हैं हम अयस्क। अब हम अयस्क ले लेंगे। अयस्क से धातु 3 तरह से निकालते हैं। सक्रियता श्रेणी में जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, जो क्रिया नहीं करती हर किसी से, जैसे गोल्ड है। गोल्ड तो प्योर है ना, तो वो सबसे क्रिया नहीं करता। नीचे से है ना गोल्ड, सिल्वर, नीचे से सक्रियता श्रेणी में। तो जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो उनके सल्फाइड अयस्क का भर्जन करेंगे। भर्जन कैसे करते हैं? सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। यही होता है भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलना भर्जन कहलाता है। अब इस ऑक्साइड को तो गर्म करते ही धातु निकल जाती है। इज इट क्लियर? फिर से बता देती हूँ। आप निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, उनके जो सल्फाइड होते हैं, जैसे मरकरी है, तो मरकरी का सल्फाइड है, वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ऑक्साइड बन जाएगा, और फिर ऑक्साइड को गर्म करते ही धातु प्राप्त हो जाती है। तो ये तो हो गया निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को प्राप्त करने का तरीका। अब आता है नेक्स्ट मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जनरली कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं या सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। अगर धातु कार्बोनेट के रूप में है तो सीमित वायु की उपस्थिति में निस्तापन क्रिया द्वारा ऑक्साइड में बदल देंगे और ऑक्साइड से फिर धातु का अपचयन करके धातु प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर वो सल्फाइड के रूप में है तो वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे और ऑक्साइड में बदल देंगे और वो धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, निस्तापन किसे कहते हैं और भर्जन किसे कहते हैं? धातु के कार्बोनेट को कम वायु में यानी सीमित वायु में ऑक्साइड में बदलना निस्तापन कहलाता है, और वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को उससे ऑक्साइड प्राप्त करना भर्जन कहलाता है। ओके, वापस रिपीट कर रही हूँ मैं। अगर धातु कार्बोनेट के रूप में है तो निस्तापन करके ऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे। अगर धातु सल्फाइड के रूप में है तो भर्जन करके धातु का ऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे। और धातु के ऑक्साइड्स का तो बता ही दिया मैंने, इधर भी बताया आपको। कार्बन से अपचयन करेंगे और धातु प्राप्त हो जाएगी। तो ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का हो गया। ये सारणी बनाना सीख लेना, फ्लो चार्ट बना लेना ऐसा। अब आती है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी होती हैं आपको पता ही होगा। एक्टिव धातुएं कौन सी होती हैं? सोडियम 281, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तो एक्टिव है ना। ये 1 को दे करके तुरंत ही ये अष्टक पूर्ण करना चाहता है। तो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं सोडियम, पोटेशियम इत्यादि, उनके जो धातु के लवण का विलयन है उसका विद्युत अपघटन करेंगे
और फिर शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। विद्युत अपघटन का मैं एक और आपके लिए वीडियो बना दूंगी, कैसे विद्युत अपघटन करते हैं। ओके। उच्च अभिक्रियाशील धातु के लवण का विलयन लेंगे, उसका विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको इसके शुरू में बता देती हूँ। एक तो आता है खनिज। खनिज किसे कहते हैं? धातुओं के यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? जिन खनिजों से धातुओं को सुविधापूर्वक और कम खर्चे पर प्राप्त किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। और एक और आता है, अयस्क के साथ मिट्टी, रेत वगैरह भी मिली हुई रहती है, उन व्यर्थ पदार्थों को गैंग कहते हैं। ये छोटे क्वेश्चन 3 भी आते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं और इजी करके नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी आपके लिए। बट एक बात आपको याद रखनी है, बाकी सब तो मैं कर रही हूँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके। ये सब बोर्ड के क्वेश्चन हैं, मैं वही क्वेश्चन बना रही हूँ जो बोर्ड में जनरली आते हैं। ये आपका चैप्टर मैंने पूरा समेट दिया है, समझ लीजिए। फ्लो चार्ट के अंदर 2-3 पेज थे, उन सबको मैंने फ्लो चार्ट में समेट दिया है सब। ठीक है, ताकि आपको ये फ्लो चार्ट उठाना, अपने वॉल पे लगा देना और आराम से आते जाते देखते रहना, कंप्लीट करते रहना। आपका आधे से ज़्यादा चैप्टर इसे एक पेज में क्लियर कर दिया है मैंने। बाय बाय। लेकिन ध्यान रखिए, बस बाय करने से पहले बता देती हूँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, बाय।